एक कहानी है आरोही की, जो शहर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। आरोही अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश थी। उसके माता पिता ही उसकी पूरी दुनिया थे। पर आरोही एक ऐसी दुनिया से अनजान थी जो उसके अतीत से जुड़ी हुई थी। आरोही के माता पिता उसे उसके अतीत से दूर शहर लेकर आए थे, लेकिन कहते हैं सच कभी छुपता नहीं। कुछ ऐसा ही आरोही के साथ भी होने वाला था। आखिर कौन है आरोही और क्या रिश्ता है उसका उस खामोश हवेली से, जानने के लिए कहानी शुरू करते हैं। आरोही एक पढ़ी लिखी समझदार और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी शहर में बिताई थी। गांव, पुराने घर और हवेलियों की कहानियां उसे हमेशा सिर्फ किस्से रखती थी। लेकिन उस दिन उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अचानक एक दिन उसकी कॉलेज की दोस्त गीता का फ़ोन आया। आरोही, मेरी 2 दिन बाद शादी है और तुझे मेरी शादी में आना ही होगा। अगर तू नहीं आई तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगी। आरोही ने थोड़ी उदासी भरी आवाज़ में कहा। गीता, मैं भी तो तेरी शादी में आना चाहती हूँ, लेकिन तू तो जानती है ना, जब भी मैं मम्मी पापा से तेरे गांव आने की बात करती हूँ तो वो मना कर देते हैं। तूने पहले ही भी बहुत बार बुलाया और उन्होंने मना किया। अब मैं कैसे आऊँ? गीता ने कहा। वो सब मैं नहीं जानती, बस तू मेरी शादी में ज़रूर आएगी। हमारी दोस्ती के लिए इतना तो कर ही सकती है ना। इतना कहकर गीता ने फ़ोन रख दिया। आरोही कुछ देर तक फ़ोन को देखती रही। उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। वह जानती थी कि उसके माता पिता उसे गीता के गांव जाने की इजाज़त कभी नहीं देंगे। अगले दिन आरोही ने गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी। गांव जाने से पहले उसने अपने माता पिता के लिए एक चिट्ठी लिखी और मेज पर रख दी। मम्मी पापा, मुझे माफ़ करना, मैं आपको बिना बताए जा रही हूँ। मेरी सबसे अच्छी दोस्त गीता की शादी है और मैं उसकी शादी में शामिल होने के लिए उसके गांव जा रही हूँ। मैंने आपसे इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं जानती थी कि आप मुझे गीता के गांव कभी जाने नहीं देते। आप दोनों मेरी दुनिया हो। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मजबूरी समझेंगे। मैं जल्द ही वापस आऊँगी। मंदिर से आने के बाद जब आपको ये चिट्ठी मिले तो मुझसे नाराज़ मत होना। आपकी आरोही। चिट्ठी को मेज पर रखने के बाद आरोही ने एक बार पूरे घर को देखा। उसे क्या पता था कि यह सफ़र सिर्फ एक दोस्त की शादी तक जाने का नहीं, बल्कि उसके अपने अतीत से मिलने का सफ़र बनने वाला है। आखिरकार आरोही ने गांव जाने का फैसला कर लिया। सुबह सुबह वह अपनी कार लेकर शहर से निकल पड़ी। रास्ते में ऊंचे पेड़, खेत और छोटे छोटे गांव दिखाई दे रहे थे। उसे सब कुछ नया लग रहा था। वह मुस्कुराते हुए सोच रही थी, कितना अलग है शहर से ये गांव। शायद यहाँ कुछ दिन रहना अच्छा लगेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सफ़र उसे उसकी ज़िंदगी के सबसे बड़े रहस्य तक पहुँचाने वाला है। जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंच रही थी, रास्ते सुनसान होते जा रहे थे। सूरज ढलने लगा था और चारों तरफ हल्का अंधेरा छाने लगा था। अचानक आरोही ने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने कार के शीशे में देखा। पीछे कुछ बाइक सवार लड़के लगातार उसकी कार के पीछे आ रहे थे। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसे डर महसूस होने लगा। उसने कार की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन बाइक वाले भी तेज हो गए। आरोही का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? उसने खुद से कहा। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसकी कार रुक गई। टायर पंचर हो चुका था। आरोही घबरा गई। वह जल्दी से कार से उतरी और मदद के लिए इधर उधर देखने लगी, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आई, इतनी जल्दी क्या है भागने की? आरोही ने पीछे मुड़कर देखा। वही लोग वहाँ खड़े थे। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह बिना कुछ सोचे जंगल की तरफ भागने लगी। बारिश शुरू हो चुकी थी। रास्ता कीचड़ से भरा था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए आरोही लगातार भागती रही। भागते भागते अचानक उसकी नज़र एक बहुत बड़ी हवेली पर पड़ी। वही हवेली बहुत पुरानी थी। उसकी दीवारें टूटी हुई थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। गीता की कई बातें उसे याद आईं कि उसके गांव में एक पुरानी हवेली है जो कई सालों से बंद पड़ी है। लोग कहते हैं उसमें भूत रहते हैं, लेकिन उस वक्त उसके पास सोचने का समय नहीं था।
वही हवेली के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। आरोही ने डरते हुए दरवाजे को धक्का दिया और तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। आरोही कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह गई। ये कैसे हो सकता है? लेकिन पीछे आते कदमों की आवाज़ सुनकर वही मजबूरी में अंदर चली गई। हवेली के अंदर बहुत अंधेरा था। दीवारों पर पुराने चित्र रखे हुए थे। फर्श पर दूर की मोटी परत जमा थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह ने कई सालों से किसी इंसान को नहीं देखा हो। आरोही धीरे धीरे आगे बढ़ी। अचानक उसकी नज़र सामने रखी एक पुरानी फोटो फ्रेम पर पड़ी। उसने आगे बढ़कर फोटो पर जमी धूल हटाई और अगले ही पर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फोटो में एक लड़की की तस्वीर थी। वही लड़की बिल्कुल आरोही जैसी दिख रही थी। आरोही की सांसें रुक गईं। ये तो मैं हूँ। उसने कांपते हाथों से फोटो को उठाया। फोटो के नीचे एक नाम लिखा था, आरोही देवी। आरोही की आंखें दर्द से भरी हो गईं। लेकिन मेरा नाम भी तो आरोही है। फिर ये तस्वीर यहाँ कैसे? उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे। उसे अपने बचपन की कुछ धुंधली यादें आने लगी। एक पुराना घर, एक रोती हुई बच्ची और कोई उसे दूर ले जा रहा था, लेकिन उसे कुछ साफ याद नहीं था। अचानक हवेली के अंदर तेज हवा चलने लगी। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरोही डर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दीवार पर लगी एक और तस्वीर नीचे गिर चुकी थी। उस तस्वीर में एक पूरा परिवार खड़ा था। उस परिवार के बीच एक छोटी बच्ची थी। वह बच्ची भी बिल्कुल आरोही जैसी थी। आखिर मेरा इस हवेली से क्या रिश्ता है? इतना कहते ही वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। हवेली के अंधेरे कमरे में अब सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, आरोही वापस आ गई है। और इसी के साथ शुरू हुआ एक ऐसा रहस्य जो कई सालों से दफन था इस हवेली के अंदर। आखिर वह औरत कौन थी जिसकी तस्वीर हवेली में सालों से टंगी हुई थी, और वह आरोही की तरह क्यों रखती थी? क्या रिश्ता था आरोही का उस रहस्यमयी औरत से, और क्यों उसका नाम देखकर आरोही बेहोश हो गई? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए खामोश हवेली का रहस्य का अगला भाग 2, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।